हो साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। बोलिए सदगुरुदेव की। आपके घर में कभी भी सांप और जहरीली चीजें आती है, एक प्याज काट करके छील करके रख दो, कोई भी सांप नजदीक नहीं आएगा। प्याज के औषधीय गुण भी बहुत ज्यादा है। दौरे वाले का ये एक माकूल इलाज है। खैर देखते, वो आप सोचते हैं कि दौरे से उठने वाला आदमी फौरन ठीक हो गया, नहीं हुआ ठीक, कतई ठीक नहीं हुआ। उसके दिमाग पर असर पड़ा, वापिस वो कोशिकाएं उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती है। बड़ी तीव्रता से शिवरिंग हुई, पर आपको लगा अभी वो इतना कर सकता है, चल लेगा, घर जाएगा, बाकी चीज कर लेगा, लेकिन रचनात्मक, सृजनात्मक और कोई ऐसी गहन चिंतन का काम जिसको दौरे की बीमारी है कभी नहीं कर सकता। इसी तरह जो संभोग करता है वो एक दौरा है। कामदेव जब आता है एक शिवरिंग होती है, उस अवस्था में आदमी का पूरा जो ब्रेन का स्नायु मंडल है डीप, वो मूवमेंट करता है। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल। इसलिए जहां भोगते हैं योग विनाशा, जो भी आदमी सेक्स करता है वो कभी भी इंटेलिजेंट हो नहीं सकता। आप कहेंगे महाराज आपकी इस बात से कभी भी सहमत नहीं है। आप देखें, जब बच्चे जो हैं उनमें बौद्धिक क्षमता, सीखने का गुण बहुत ज़्यादा है, और जब आदमी प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, विवाह शादी कर लेता है, उसकी क्षमताएं कम होने लग जाती है, चाहे स्त्री है चाहे वो पुरुष है। इसलिए एक गुरु निर्वासना होना चाहिए, कंप्लीट ब्रेन रहता है उसके पास में, कंप्लीट क्षमताएं होती हैं उसके पास में, जहां भोगता है योग विनाशा। इसलिए ये हो गुरु हो बाल ब्रह्मचारी। आप कहेंगे महाराज आपने शादी ब्याह नहीं किया इसलिए ये संदेश दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी शास्त्र संगत बोल रहा हूं। अगर गुरु बाल ब्रह्मचारी नहीं मिल पाए तो कम से कम सन्यासी हो, कम से कम सन्यासी हो, छोड़ दे विषय, सन्यास धारण करे। जाका है ग्रही चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोवते मैल न जाए कोई। साहब ने हिदायत दी, पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। इसलिए गुरु ग्रस्त न हो, गुरु निर्वास ना हो। पहली कंडीशन ये बोल रहे हैं भाई, गुरु से बड़ा ताल्लुक है, गुरु से बड़ा मतलब है। गुरु एक टोटल की चीज नहीं है, गुरु से केवल नाम प्राप्त करना ही नहीं है, वो तो खैर शक्तियां आएगी। आगे गुरु का महात्म कंप्लीट रोल साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं। पहला निर्वासना हो, 8 प्रकार का मैथुन है, 8 से बचे। चित्मनो, श्रवणतो, बकंतो, अध्ययनो, चिंतनो, सुपर्शो, मैथुनो। मैथुन के 8 प्रकार, 8 प्रकार का मैथुन है। देखना भी सुनना भी। देखो इसलिए लोग नित्य देखते रहते हैं, नंगे नाच ब्लू फिल्म देखते रहते हैं, ये सक्स है। चिंतन, श्रवण सुनना, इसलिए लोग गंदे गाने सुनते हैं, उसमें रुचि आती है, वो भी एक संभोग है। बकंतो, कुछ लोग विषय विकार की बातें बोलते रहते हैं, ये भी एक मैथुन है। सुपर्शो, कभी कभी देखो लोग चलते किसी को कहीं धक्का दिया, किसी माता बहन को कोई छेड़ाछाड़ की, ये सुपर्शो। चिंतनो, जब भी आप इसका चिंतन करते हैं, ये भी एक संभोग है। और अंत में आता है मैथुनो, मैथुन प्रक्रिया। अध्ययनो, पुस्तकों को आप देखते हैं, कुछ लोग गंदी पुस्तकों को पढ़ते हैं, ये 8 प्रकार का मैथुन है। गुरु इन 8 मैथुनों से परे हो। रूप ग्रुप एक कर जाने। साहब ने अपनी वाणी में बड़ी बारीक बात बोली है। भाइयों आज आवश्यकता है,
भारतवर्ष में 60 लाख गुरु तो रजिस्टर्ड है। गुरुत्व एक पेशा बन गया है, कोई फुटकर कोई थोक है। इसलिए साहब गुरुत्व पर बहुत बारीकी में बात बोल रहे हैं, क्योंकि गुरु नाव है जिसमें चढ़ करके ये जीव संसार सागर से पार होना है। इसलिए बंधुओं आगे कह रहे हैं, पहला तो गुरु और निर्वास कंडीशन बहुत जरूरी है। तन मन बाको दीजिए विषयाना है, कहीं दूर से भी उसमें विषय वासना नजर नहीं आए। गुरु से सभी ने प्यार करना है, गुरु का रिस्पॉन्स वेल हो, गुरु के जवाब में कहीं वासना ना हो। दादी भी गुरु से प्रेम करेगी, माँ भी तो पोत्री भी, बहू भी, नूह भी, पत्नी भी, सभी गुरुजनों से प्रेम करते हैं। इसलिए गुरु निर्वास ना हो, गुरु निर्वास ना हो। दूसरा निर्बंधन, अर्थात उसका कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं हो, क्योंकि माया छोड़ा हुआ है। कथनी करनी एक हो, माया छोड़ा हुआ हो, निर्बंधन हो, अन्यथा वो जितना भी धन संपत्ति वैभव आएगा वो अपने पुत्रों में ईश्वर के नाम पर आया हुआ धन दे देगा। इसलिए गुरु और निर्बंधन, माया रहे तो माया से छूटा हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो वो ग्रस्त की कीचड़ में फंसा हुआ है, फिर क्या अंतर हुआ। इसलिए गुरु हो निर्बंधन, यथार्थ में उसको कोई बंधन नहीं हो। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं की तरफ दृष्टिपात करते हैं तो एक चीज मिलती है, मैक्सिमम लोग अपना उत्तराधिकार अपने वंशज लोगों में देकर के चले जाते हैं, बाल बच्चों को, भाइयों को, कुल परिवार में। साहब कह रहे हैं बीज बिंदु नहीं चले गुरुवाई, नाद बिंदु से गुरुवाई, अर्थात खून के संबंधी को कभी भी अपना गद्दी और स्थान न दिया जाए। साहब ने बड़ी दिशाएं दी हैं गुरुत्व पर, इसके विरुद्ध चल रहा है। तीसरा कह रहे हैं अजाचक, गुरु भीख मांगने वाला ना हो। ये भिक्षा भी 3 प्रकार की है। पहला है मानस, मन से चाहे। दूसरी है वाचक, जबान से चाहने की। तीसरा है तामस। 3 तरह की भिक्षा। मानस कैसा? चाहना। मानस भिक्षा है चाहना कि हाँ हमें रुपया मिल जाए, हाँ हमें पैसा मिल जाए, हाँ हमें धन मिल जाए, यह है मानस। दूसरा है वाचक, मांगना कि भाई इतना इतना हमारा काम चल रहा है, इतना इतना सब चीज़ें, संगता आती है, रोटी खिलानी पड़ती है, बाकी ये है भाई और चलो कुछ रुपए ला कर दो, यह है वाचक भिक्षा, वाणी से मांगना। तीसरा है तामस। तामस का मतलब है जिद्द करके रुपया लेना, धरना देना, लेकर ही जाना है। और चौथी वो भिक्षा नहीं मानी गई, आकाश स्वयं आए। नानक देव जी ने भी कहा आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया नहीं उसको खून बराबर, जिसमें खींचातानी। खींचातानी करके किसी को बुद्धू बना करके, किसी को फलाना करके ये जो धन लिया जा रहा है, ये सब तामस भिक्षा होती है और ये बहुत ज्यादा चल रही है। जो भी आप चाहे या वो आपको कुछ भी नहीं दे सकेगा, पक्का वो पूर्ण व्यक्तित्व तो नहीं हो सकता है। जो भी कुछ भी चाह रहा है उसको कभी भी महापुरुष नहीं मानना। साहब ने तो इस चाह पर कह दिया, चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, वो ही शान शाह है जिसको ना ही चाह। कह रहे कोई हमसे पूछे यूं आकर, जो आपसे चाह रहा है आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता है। सावधान रहना, पढ़ लेना, पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। कोई हमसे पूछे यूं आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा, हम बतला देंगे यूं उसको, सब मतलब का मेला देखा। हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के, गुलस्तान में फूल खिला हमने देखा मतलब का। जोगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे, पर गले में उनके हार पड़ा हमने देखा मतलब का। वाह भाई वाह, ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं पर गले में उनके, जोगी देखे जंगम देखे, भाई पीले कपड़े वाले देखे,
पर गले में उनके हार पड़ा, हमने देखा मतलब का। आगे क्या कह रहे हैं, वह दीद दिखा दे तुक अपना झलक, वह दीद दिखा दे तुक अपना जो खाली होवे मतलब से, तो ब्रह्मानंद कहेगा यूं, आज मैंने खुदा देखा। जो आपसे कुछ नहीं चाहे, निस्वार्थी हो गुरु, अर्थात अजाचक और निर्लोभी, चौथा लालची टाइप नहीं हो। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव। कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थरे की नाव, पत्थर की नाव बैठ करके आदमी नहीं तर सकता है, इसलिए गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों आपस में दाव ही खेलते रहेंगे। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पे लिया और दोनों को ऊपर है। इसलिए गुरु हो निर्लोभी, चेक करना। ए मैन कैन फूल टू पीपल सच टाइम बट नॉट ऑलवेज। कोई भी किसी को थोड़े समय के लिए बुद्धू बना सकता है, हमेशा नहीं। आदमी की वृत्तियां बिल्कुल भी प्रकट होती जाएगी थोड़े समय में। आइए देखें, पांचवा कह रहे हैं गुरु हो सत्यवान, यथार्थ में सत्य का अनुकरण करने वाला हो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं, साच हैं ताके हृदय आप। हाँ भाई, कभी कभी हम सब दुनिया के लोग एक बात को नहीं समझ पाते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। मालूम है झूठ बोलने से कितना बड़ा नुकसान है। जो भी हमारी संस्था से जुड़ते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको पहले मैं कहता हूँ 7 नियमों का पालन करना। प्रथम सत्य बोलना, दूसरा मांस न खाना, तीसरा शराब न पीना, चौथा परिस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। ये 7 नियम बोलता हूँ। इसकी आवश्यकता अध्यात्म में उन्नति के लिए इन 7 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। आपको साधारण क्यों ले रहे हैं? झूठ से फिजिकल कितना नुकसान है आपको नहीं मालूम है, और स्पिरिचुअली कितना नुकसान है आप नहीं जान पा रहे हैं। अब इन्हीं 7 कंडीशंस पर थोड़ी आपसे बात करूंगा। भाई पहला हम कह रहे हैं सच बोलना। स्वाभाविक मनुष्य की कोशिकाओं का की वृत्ति सच बोलना है, वो सच की ओर चलती है। एक बच्चे को देखो, स्वाभाविक आदमी सच बोलता है, बच्चा सच बोलता है, उसमें झूठ छल कपट नहीं होती है। ये तो बाद में हम आप सब उसको झूठ बोलना सिखा देते हैं। झूठ बोलना कैसे सिखाते हैं? माता ने कोई नुकसान हो गया, घी का डब्बा गिर गया, बच्चे को बोलते पापा को नहीं बताना, तो बच्चा सोचता है झूठ से संरक्षण मिलता है, इसका मतलब है ये हमने उसे सिखाया। स्वभावन आदतन बालक झूठ नहीं बोलता है, स्वाभाविक इंसान का स्नायु मंडल सच बोलने वाला है। तो वो क्या कहता है, उसको सिखाते हैं पहले, तब वो जान जाता है झूठ से नुकसान क्या है, हमारे शारीरिक नुकसान क्या है, फिजिकल बड़ा। जो हमारी कोशिकाएं स्वाभाविक सत्य की ओर चलती है, जब हम झूठ बोलते हैं उनमें एक कर्व आता है, एक टर्न आता है, मुड़ जाती है, उनका जो नेचुरल है वो रुक जाता है। इसलिए झूठ बोलने वाला आदमी का बौद्धिक संतुलन ठीक नहीं होगा, उलझा उलझा रहेगा हमेशा, उसकी क्रियाएं भी ठीक नहीं रहेगी। झूठ से बचना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इसका फिजिकल हानि लोग नहीं जान पा रहे हैं। फिजिकल बड़ी हानि है, स्पिरिचुअली बड़ी हानि है झूठ नहीं बोलना। झूठ इंसान अपराध से बचने के लिए, झूठ का कवच अपनी सुरक्षा के लिए झूठ का कवच लगा रहा है। झूठ का कवच आपको अपने में ही दम घोट करके मार डालेगा। झूठ आपको कहीं सुरक्षा नहीं दे पाएगा, सच आपकी पूरी पूरी सुरक्षा करेगी। सत्य का कोई साक्षी नहीं, सत्य की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, सत्य अपने में ओतप्रोत है, इसलिए परमात्मा को सत्य भी कहा है। इसलिए झूठ से फिजिकल बड़ा नुकसान है। जब भी आप काम करने लग जाओगे, क्योंकि आपने झूठ को अपना सहायक माना है, तो उससे हृदय पर भी असर पड़ता है। देखा, हृदय की गति पर असर पड़ा। लाई डिटेक्टर इसी सिद्धांत से तो आप सच और झूठ पकड़ता है। जब भी इंसान झूठ बोलता है, एक स्लाइट कर्व होता है दिमाग में, एक स्लाइट कर्व आता है, ब्लड पर भी असर पड़ता है। इसलिए झूठ बोलना नहीं है, पहला हमने इसलिए बोला। दूसरा कहा भाई मांस नहीं खाना। मालूम है मांस खाना, मांस पर मैं कई बार बोल चुका हूं, ये मांस खाना सामाजिक अपराध भी है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक अपराध भी है, धार्मिक अपराध भी है, ईश्वरीय अपराध भी है। ये मांस घोर पाप। मांस आहार प्रत्यक्ष राक्षस जान, उसकी संगत मत करो, होए भक्ति में हम।
मांस खाने से स्पिरिचुअली नुकसान कितने हैं और फिजिकल कितने नुकसान हैं आदमी नहीं जानता है। स्वभाव प्रकृति की ओर से मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। दुनिया में दो किस्म के जीव हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। मांसाहारियों की अपनी एक पहचान है, उनका डाइजेशन सिस्टम अलग किस्म का है, उनकी आंतड़ियाँ अलग किस्म की है, उनके दांत अलग किस्म के हैं। पर डॉक्टर सैमुर के अनुसार मांसाहारी जीवों में 5 चीज़ें प्रमुख है। एक तो उनकी आंखों में इंफ्रारेड सिस्टम है। इंफ्रारेड सिस्टम की आजकल दूरबीनें भी हैं, उससे आदमी रात को भी देख सकता है, इसलिए उनके आई बॉल्स में इंफ्रारेड सिस्टम है। उसी के द्वारा वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड कैमरे बनाए, अंधकार में भी देख सकते हैं। दूसरा, उनमें एक गुण है, दूसरी पहचान उनकी है, पानी जीभ से उठाकर पीते हैं, ऐसे पानी उठाकर पीते हैं। तीसरा, मांसाहारी जीवों के दांत गोल हैं, नुकीले हैं, तेज हैं। चौथा, उनके दांत भी चौड़े हैं, नाखून भी नुकीले, नाखून नुकीले, दांत भी नुकीले हैं। पांचवा, उनमें पॉइजन है पक्का। जो भी मांस खाएगा जहरीला होगा। आप जो भोजन खाते हैं वही, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसे पिए पानी वैसे निकले वाणी। तो जैसा भोजन खाएंगे वैसा आपका तो हृदय बनेगा ही बनेगा। इसलिए हर प्राणी खूंखार है। और ये मांसाहारियों में आते हैं शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्गा, वनबिलाव, नेवला, कुत्ता, सिंह आदि, सियार, ये सब मांसाहारी श्रेणी के हैं। इनके दांत और ये 5 लक्षण इन सब के अंदर पाए जाते हैं। शाकाहारियों की 5 पहचान है उनकी भी, कि अंधकार में नहीं देख सकते हैं। दूसरा, दांत चौड़े हैं। तीसरा, नाखून चौड़े हैं। चौथा, पानी निगल कर पीते हैं। पांचवा, उनमें जहर नहीं होता। जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, भैंसा, बंदर, इंसान भी स्वभाव प्राकृतिक तौर पर शाकाहारी है। फिर ये मांस क्यों खाए? मांस खाने से फिजिकल बहुत बड़ा नुकसान है। आपने कभी मांस खाने के नुकसान के बारे में सोचा नहीं है। ये शराब से भी ज़्यादा घातक है। आप नहीं मानना डॉक्टरों की बात। मांसाहार से घोर रोग उत्पन्न होते हैं। आजकल अमेरिका, यूरोपियन कंट्री के डॉक्टर टेबल पर एक तख्ती लगा रहे हैं जिस पर लिखा है बी वेजिटेरियन, शाकाहारी बनो। जापान के आदमी की दीर्घायु है क्योंकि वो शाकाहारी हैं। मांसाहारियों पर बीमारियों का हमला भी बहुत तगड़ा पड़ता है। और दूसरा, आदमी के पेट का, स्टोमक का, उदर का, पाचन क्रिया का सिस्टम टोटली शाकाहारत्व वनस्पति जगत वाला है। जब भी इसके अंदर मांस चला जाता है वो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। इसलिए मांसाहारी का डाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा। शोध द्वारा वैज्ञानिकों ने एक बात प्रमाणित भी की है, मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों की आयु दीर्घ होती है, बुद्धि भी उत्तम होती है, क्रिया भी। देखा, एक मांस आपकी पूरी क्रियाकलाप को बदल देता है। और ये घोर अपराध भी है। रक्त मांस, रजबीरज से बना हुआ मांस है, शास्त्रों में वर्जित है। हिंदू धर्म में तो टोटल वर्जित है, क्योंकि इसके 2 सिद्धांत है, सत्य और अहिंसा। इसलिए ये धर्म मांसाहार को घोर अपराध, घोर पाप मानता है। ये एक अपराध है। इसलिए हमने कहा भाई, दूसरा हम लक्षण बोल रहे हैं, दूसरा सिद्धांत बोल रहे हैं, मांस नहीं खाना। तीसरा हम बोल रहे हैं नशा न करना, गांजा, भांग, शराब आदि। बीड़ी सिगरेट के लिए मना नहीं करता हूँ, पर ये नहीं कह रहा हूँ खूब पियो, पर इसका कितना बड़ा नुकसान है ये बताऊंगा। अगर बीड़ी सिगरेट की भी शर्त रखूंगा तो फिर मेरे पास लोग पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका सेवन कर रहे हैं। बीड़ी सिगरेट पर आगे चलकर बताऊंगा ये कितना घातक नशा है। और पहले हम देखते हैं नशे की चीज़ें, मांस, शराब, गांजा, ड्रग्स आदि, ये कितने हानिकारक है। पहली स्टेज में तो ये बड़े लुभावने लगते हैं, क्योंकि इनसे प्री स्टेज में जब तक आपके स्नायु मंडल में ताकत है, मस्तिष्क के, तो ये आनंददायक लगते हैं।